रुद्रयान एपिसोड 24 24 घूम जाना है। अब आगे। ऐसे ही संडे का दिन बीत गया। तारा और सिया निष्ठा से मिलने आए थे और आयु तो उसके पास ही थी। वह तीनों ही उसका आज दिन भर ध्यान रखते हैं। अगले सुबह निष्ठा आजकल से बेहतर थी। सुबह सुबह आयु ने उसके लिए खाना मंगवा दिया था। उसने निहाल से कहकर मंगवाया था जो ऋषि ने ला कर दिया था, क्योंकि उसे यहाँ पर कभी कभी आना अलाउड था, क्योंकि उसके बहन यहाँ पर थी और वह निष्ठा आयु के लिए भी ले आया था खाना। सब लोग खाना खाते हैं, उसके बाद कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। निष्ठा कल से बेहतर महसूस कर रही थी, जिस वजह से सब उसे कॉलेज जाने देते हैं। नहीं तो कल तो सब ने मना कर दिया था उसे बिस्तर से उठने के लिए। कॉलेज के गेट में निहाल बेसब्री से उसे देखने का इंतजार कर रहा था। उसके मन में अभी भी यह गिल्ट था कि उसकी वजह से निष्ठा को हॉस्पिटल जाना पड़ा। शायद इस पेन किलर की वजह से वो निष्ठा से मिलना चाहता था। वह कैसी है पूछना चाहता था और उसकी आंखों में भी बेचैनी साफ साफ दिख रहे थे। वही साइड में खड़े ऋषि, यश और कृष उसे घूरे जा रहे थे। तभी यश ऋषि और कृष के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसे बावला क्यों होकर घूम रहा है, किसका इंतजार कर रहा है? तो वह दोनों पहले उसे घूरने लगे और अपने अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए बोले, हमें क्या पता, तू भी देख। तो सब उसी तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ निहाल देख रहा था। तभी कुछ देर में वहां पर आयु और निष्ठा के साथ तारा और सिया भी आ जाती है। जैसे ही निष्ठा को निहाल देखा है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह भागकर उनके पास जाता है, लेकिन सब लोगों को देखकर रुक जाता है। वह क्या कहना चाहता था वह एकदम से भूल ही गया। निष्ठा को देखकर अभी उसे नर्वसनेस रही थी। सब उसे देख रहे थे। तब वह अपने आप को शांत करते हुए निष्ठा को देखते हुए बोला, निष्ठा तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत अभी अच्छी है? निष्ठा बस उसे आंख नजर देखी है, फिर अपना सर नीचे करके सर हमें हिला देती है। इसे देखकर उसके दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वह अपने सब दोस्तों को देखा है जो उसे ही घूर रहे थे। फिर वह नॉर्मल होते भी बोला, अरे ऐसे घर क्यों रही हो, चलो क्लासेस के लिए लेट हो रहा है, कहकर दुआ का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाता है। और ऋषि, यश और क्रिस भी चले जाते हैं। वही सिया, तारा और निष्ठा अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। इससे ही कुछ घंटे उनकी क्लासेस होती है, जिसके बाद सब लोग कैंटीन में चले जाते हैं। लेकिन निष्ठा को खाने का मन नहीं था, जिस वजह से वह सबको लाइब्रेरी कहकर लाइब्रेरी के ओर चली जाती है। और सब लोगों को भी पता था कि निष्ठा को पढ़ाई कितना पसंद था और लाइब्रेरी थी उसका दूसरा घर था, जिस वजह से कोई उसे नहीं रोकता। वही निहाल, जो कब से बैठकर निष्ठा का इंतजार कर रहा था लाइब्रेरी में, वह जब खिड़की से देखा है कि निष्ठा उसी तरफ आ रही है तो अपने सामने बुक करते हुए, बुक पढ़ने की एक्टिंग करते हुए निष्ठा के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पता था निष्ठा वही जगह पर बैठती है। और हुआ भी ऐसा ही। निष्ठा आकर इस जगह पर बैठ गई। वह एक नज़र निहाल को देखते हैं जो बुक उल्टा पकड़ कर पढ़ रहा था। उसे समझ नहीं आता कि अगर उसे एक्टिंग करनी है तो ठीक से एक्टिंग क्यों नहीं करता, लेकिन उसके चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ जाती है और वह अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। निहाल अपना बुक नीचे करके उसे देखते फिर बोला, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तो निष्ठा अपनी बुक निकलते हुए बोली, आप बुक उल्टा पकड़ कर पढ़ कर समझ लेते हैं। उसके बात सुनकर निहाल सकपका गया और बुक बंद करते हुए बोला, अरे मैं बस ट्राई कर रहा था कि ऐसे भी पढ़ाई होती है या नहीं। तो निष्ठा कुछ नहीं बोलते तो निहाल उसके सामने एक बड़ा सा चॉकलेट रखते फिर बोला, ये तुम्हारे लिए। तो निष्ठा उसे देखने लगी तो निहाल बोला, ये तुम्हारे लिए है? तो निष्ठा बोली, नहीं हमें नहीं चाहिए। तो निहाल उसका हाथ जो टेबल के ऊपर था उसे अपने और खींचता है और उसके हाथों में इस चॉकलेट को थमते हुए उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ। अब तुम इसे खाना चाहे तो खाओ, नहीं तो फेंक दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कहकर वह फिर से उल्टी बुक को पढ़ने लगता है। निष्ठा बस उसे देखते ही रह जाती है, लेकिन उससे भी चॉकलेट खाने का मन हो रहा था, क्योंकि पीरियड्स की वजह से उसे क्रेविंग हो रही थी। तो वह उसे कुछ नहीं कहती और चॉकलेट खोलकर खाने लगती है। निहाल धीरे धीरे बुक नीचे करके उसे देखा है। जब वो देखा है कि वह चॉकलेट खा रही है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। निष्ठा चॉकलेट खाते हुए उसे ही देख रहे थे और उसके उल्टे बुक को देखकर वह इस बार खड़ी हो गई और निहाल के हाथों से बुक ले ली। तो निहाल उसे देखने लगा तो निष्ठा बुक को सीधे करके उसे पकड़वाते हैं।
और चुपचाप बैठ जाती है तो निकाल बुक को बंद करके अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर उसे देख रहा था। निष्ठा अपना सर नीचे किए हुए बैठकर पढ़ाई कर रही थी और बीच बीच में चॉकलेट खा रही थी। निहाल उसके चेहरे को देख रहा था। निहाल के ऐसे देखने पर निष्ठा को शर्म भी आ रही थी और धीरे धीरे उसके गाल पिंक हो रहे थे, जिसे देखकर निहाल मुस्कुराने लगा और वह साफ साफ देख पा रहा था कि वह कितनी ज्यादा शर्मा रही है। तभी निहाल देखा है कि निष्ठा जो चॉकलेट खा रही थी उसके होठों के पास थोड़ी हल्की सी चॉकलेट लग गई थी। तो वह अपनी नज़र इधर उधर करता है, वहां पर कोई भी नहीं था, पूरा शांति थी क्योंकि सबकी क्लासेस चल रही थी, जिसकी नहीं थी वह सब बाहर घूम रहे थे। और वैसे भी लाइब्रेरी की यह जगह बहुत शांत और निष्ठा रिक्वेस्ट करने पर ही लाइब्रेरियन ने ये निष्ठा को दिया था। पढ़ाई करने के लिए वह चेयर से खड़ा होता है तो निष्ठा अपने नज़र उठाकर उसे देखने लगती है। निहाल चलकर उसके करीब जाता है तो निष्ठा उसे देख रही थी। उसके ऐसे अचानक अपने करीब आने पर, अपने चेहरे के आगे झुकने पर वह डर गई और घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। निहाल उसे देखकर मुस्कुरा देता है और अपने हाथ उसके होठों के करीब ले जाकर उसके होठों में लगी चॉकलेट को पोंछ लेता है और उसे अपने होठों पर रख देता है। उसे वह चॉकलेट का स्वाद और भी ज्यादा मीठा लगने लगा था। असल में तो वह इतना ही मीठा था, लेकिन आखिर था तो वह निष्ठा का झूठा है ना, जिसे खाने की खुशी में ही उसका मुंह और भी ज्यादा मीठा हो गया था। निष्ठा धीरे धीरे अपने आंख खोलती है और उसे देखने लगती है तो निहाल उसके सर पर अपने दूसरे हाथ फेरते हुए बोला, घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करने वाला था, बस चॉकलेट लग गई थी, कहकर वह पीछे पलट गया और जल्दी से चला गया। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी निष्ठा ने उसे ना देखा हो उसके होठों से लगी चॉकलेट खाते हुए, क्योंकि निष्ठा उस वक्त अपनी आंख खोल दी थी जिस वक्त उसने अपने होठों पर वह चॉकलेट लगाई थी। उसके जाने के बाद निष्ठा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपने दिल पर हाथ रख देती है और अपनी बुक पर नजर करके पढ़ने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। निष्ठा जल्दी ही वापस आ गई थी और आकर पढ़ाई करके रेस्ट करने लगी थी। कहीं दूसरी तरफ तारा किसी से फोन पर बातें कर रही थी। उसे कितने दिनों से ही कॉल्स आ रहे थे और वह काफी डिस्टर्ब लग रही थी। सिया जो उसके पास ही थी, वह जब देखी है कि वह काफी डिस्टर्ब है तो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ तारा, तुम काफी डिस्टर्ब लग रही हो। तो वो सिया को देखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस मेरा मूड कुछ खास अच्छा नहीं है, कहकर वह बाहर चली गई और बाहर चहल कदमी में करने लगी। रात हो गई थी जिस वजह से स्ट्रीट लाइट जल रही थी। तारा इधर उधर टहल ही रही थी कि तभी उससे कुछ दूर सामने खड़ा कृष दिखाई देता है, जिसे देखकर वह उसके करीब जाने लगती है। कृष जो उसके तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था, जब उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वह पीछे पलटकर देखता है तारा है, तो दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी तारा एकदम से अपनी नज़र फेर लेती है तो कृष भी अपने नज़र फेर लेता है। फिर उसे देखते हुए बोला, तुम रात में यहाँ क्या कर रही हो। तो तारा वहाँ से आगे बढ़ती हुई बोली, मैं जो भी करूँ मुझे तुम्हें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वह आगे बढ़ रही थी। क्रिसमस का हाथ पकड़ लेता है और उसे देखते हुए बोला, बोलो तुम कहाँ जा रही हो। अपने हॉस्टल में जाओ। तो तारा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम जो अपने हॉस्टल रूम में, मुझे मत बोलो। तो क्रिस उसके हाथ पैर पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मैंने कहा तुम जाओ। वह दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। तभी दूर से ऋषि की आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ। उसकी आवाज सुनकर कृष एकदम से उसका हाथ छोड़ देता है। ऋषि के साथ निहाल भी था। वह दोनों ही आकर उन दोनों को देखते हुए बोले, क्या हो रहा है। तो तारा और कृष एक दूसरे को देखने लगे। फिर तारा मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं भाई, बस मैं यहाँ घूम रही थी। तो निहाल बोला, कृष तू क्या कर रहा है, इसे डांट रहा था क्या। तो कृष बोला, मैं क्यों उसे दंतूंगा, मैं बस कह रहा था कि रात हो गई है, इसे अपने हॉस्टल रूम में जाना चाहिए। तो तारा बोली, हाँ हमें जा रही हूँ कहकर वह वहाँ से भाग जाती है। तो वह तीनों भी बाइक में बैठकर घूमने के लिए कुछ दूर निकल जाते हैं। अगले दिन वह सब फिर से कॉलेज में थे और सब लोग अपनी क्लासेस अटेंड करने में बिजी थे। सब लोग अपनी क्लासेस अटेंड ही कर रहे थे कि तभी सब लोगों को अनाउंसमेंट हुए कि अगले 2 दिन बाद 2 दिन के लिए कॉलेज बंद रहेगा, क्योंकि वह 2 दिन हॉलीडेज है तो कोई भी हॉस्टल या लाइब्रेरी ना आए। यह बात सुनते ही तो सब बच्चे एकदम से खुश हो गए। उनको तो इतनी खुशी मिल रही थी जैसे उनका कॉलेज ही खत्म हो गया। सब लोग एकदम से होटिंग करने लगे। वही उनकी क्लास में जो टीचर से, वह सब उन्हें डांट कर चुपचाप बैठा देते हैं और क्लासेस अटेंड करने लगते हैं। क्लासेस खत्म हो जाती है।
सब लोग कहीं ना कहीं ग्रुप बनाकर बैठकर डिस्कस करने लगते हैं कि इन 2 दिन छुट्टियों में वह क्या एंजॉय कर सकते हैं। कोई कोई अपने घर जाना चाहता था जो हॉस्टल में रहते थे, और तो कोई कोई कहीं घूमने जाना चाहता था, और कोई कोई सिर्फ सोना ही चाहता था। वही हमारे द फॉरएवर के अलग ही प्लान थे। वह चारों कैंटीन में बैठे हुए थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी यस एकदम यस खड़ा होते हुए बोला, चलो ना हम सब बैंकॉक जाते हैं। तो सब उसे घूरते हुए बोले, 2 दिन के लिए बैंकॉक, और तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? यह उसे आयु ने पूछा तो वह अपना दान दिखाते हुए बोला, लड़कियों को देखने। वह तिने उसे बुरी तरह घूरने लगे। तभी ऋषि जो किसी काम से बाहर था वह उनके पास आकर चेयर में बैठते हुए बोला, अरे फॉरएवर क्या चल रहा है? तो सब उसे फ्रस्ट्रेट होकर देख रहे थे। तो वह सब लोगों को देखते हुए बोला, अरे मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ? तो सब एक साथ उसे देखते हुए बोले, हमें घूमने जाना है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। रुद्रयान एपिसोड 25 25 नोज पियर्सिंग। अब आगे ऋषि सब लोगों को घूरते हुए बोला, कहाँ जाना है? क्या मतलब तुम लोग एक डेस्टिनेशन चूज नहीं कर सकते? तो सब लोग उसे ऐसे घूर रहे थे कि अगर तुम्हें पता है तो तुम ही कोई अच्छी जगह बता दो। तो ऋषि सी मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, ऐसे मत देखो, मैं एक अच्छी जगह जानती हूँ, अगर तुम मेरे साथ वहाँ चलने चाहते हो 2 दिन बाद रेडी हो जाना, मैं तुम सबको ले जाऊंगा। और मुझे ये बात बिल्कुल मत पूछना कि कहाँ मैं ले जा रहा हूँ, बस सब सामान ले लेना और कुछ ट्रैकिंग्स के सामान ले लेना। फिर वह बोला, मैंने तारा को भी बोल दूंगा और वह श्रेया और निष्ठा को अपने साथ ले आएगी। जब ये बात निहाल के कानों में पड़ती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और कृष के चेहरे पर भी हल्का सुकून आ जाता। तभी यस ऋषि को देखते भी बोल, क्या निष्ठा हमारे साथ चलेगी? तो आयु उसे घूरते हुए बोली, वह चलेगी, मैं उसे मना लूंगी। तो यस उसे चढ़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, वह तुम्हारी इकलौती बेटी है, वह तुम्हारी बात कैसे मना करेगी? तो आयु उसे घूरने लगी। तभी कैंटीन के अंदर निष्ठा, सिया और तारा आते हैं। वह तीनों जाकर उनके पास वाले बेंच पर बैठ जाते हैं और सिया ने तीनों के लिए ही कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दी थी और तीनों ही चुपचाप बैठकर कोल्ड कॉफी पीने लगते हैं। उन सब लोगों ने उन तीनों को देख लिया था। तो ऋषि उठकर तारा के पास जाते हुए बोला, तारा? तो तारा उसे देखते हुए बोली, जी भाई बोलिए। तो ऋषि बोला, मैंने प्लान किया है कि 2 दिन बाद जो छुट्टी है उसमें हम कहीं घूमने जाएंगे, तुम चलोगे ना मेरे साथ? तो तारा कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, उसके चेहरे में कुछ परेशानी की लकीरें आ जाती है, फिर वह अपना सर हमें हिला देती है। फिर ऋषि निष्ठा को देखते हुए बोला, निष्ठा तुम भी चलोगी मेरे साथ? तो निष्ठा उसे देखने लगी। वह कुछ कह ही नहीं पा रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी नज़र ऋषि से हटकर निहाल जो उसके पीछे बेंच पर बैठा हुआ था उसके आंखों से जा मिली, जो उसे ही देख रहा था। उन दोनों की नज़रें मिलते ही निष्ठा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। निहाल उसे अपलक देखे जा रहा था। निष्ठा जल्दी से अपने नज़र फेर लेती है और अपना सर नीचे करते हुए, कभी बाहर कहीं नहीं गई, मुझे नहीं जाना। तो तारो उसे देखते हुए बोली, चलना, मजा आएगा, अगर तुम नहीं आयोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। सिया एक्साइटेड होकर ऋषि को देखते हुए बोली, मैं भी चल सकती हूँ ना आपके साथ? तो ऋषि अपना सर हमें हिलाता है। तो सिया उसे देखते हुए मुस्कुरा कर फिर निष्ठा को देखते फिर बोली, प्लीज निष्ठा तुम मेरे साथ चलो, मुझे अकेला मजा नहीं आएगा, प्लीज चलो चलो कहकर उसके पीछे पड़ गई। सब लोग सिया को देख रहे थे कि वह किसी छोटे बच्चों की तरह जिद कर रही थी कि उसे अपने साथ चलने के लिए, जिससे निष्ठा को भी अब और कोई चारा नहीं दिखा और वह अपना सर हमें हिला देती है। जी सब लोग मुस्कुरा देते हैं। तभी फिर क्लासेस होने की घंटी बज जाती है और सब लोग क्लासेस के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं जिस दिन वो सब घूमने जाने वाले थे। उसके एक दिन के पहले ही आयु और निष्ठा वही साइड में शॉपिंग करने गए थे। मतलब आयु को अपने लिए कुछ सामान चाहिए था और वह जबरदस्ती निष्ठा को अपने साथ लेकर गई थी। घूमते घूमते वह दोनों स्टेशनरी शॉप के बाहर पहुंच जाते हैं। आयु निष्ठा को लेकर उसके लिए कुछ लेने के लिए शॉप के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे तो लड़कियों का सामान की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वह निष्ठा के लिए कुछ लाना चाहती थी। वह दोनों शॉप के अंदर जाती है और आयु निष्ठा के लिए कुछ देखने लगती है। आयु निष्ठा को नोटिस कर रही थी कि निष्ठा बार बार एक नोज रिंग को देख रही थी जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था।
आयु जब यह नोटिस करती है कि निष्ठा देख रही है तो आयु बोली, क्या तुम्हें उसे पहनना है? तो निष्ठा अपना सना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं पहनना, मैंने नोज पियर्सिंग भी नहीं किया। तो निष्ठा की बात सुनकर आयु मुस्कुराते भी बोली, तो चलो ना, मुझे भी मन था कि मैं बली पियर्सिंग करूं। चल हम चलते हैं, तुम अपनी नोज पियर्सिंग कर लेना और मैं भी अपनी बली पियर्सिंग कर लूंगी। तो निष्ठा तो पहले उसे मना करती है, लेकिन आयु के फोर्स करने पर वह चली जाती है और उससे भी मन था, वह बचपन से ही चाहती थी कि सब बच्चों की तरह वह भी अच्छी अच्छी चीजें पहने और उसे नोज रिंग पहनने का बहुत मन था, लेकिन वह कभी यह कर नहीं पाए। वह दोनों ही पियर्सिंग जहां पर होती है वहां जगह जाते हैं और पहले आयु अपनी बली पियर्सिंग करती है और एक बहुत सुंदर सी डिजाइन की स्टोन पहनती है। फिर निष्ठा की बारी आती है, उसके भी नोज पियर्सिंग होते हैं, दोनों को ही दर्द होता है, लेकिन अपने अपने खुशी के कारण उसे दर्द को सही लेते हैं। निष्ठा को काफी खुशी मिल रही थी क्योंकि उसका बचपन से ही यह सपना था कि वह अपने नोज पियर्सिंग करना, लेकिन वह कभी किसी को कह नहीं पाई थी और उसकी ख्वाहिश पूरी करने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन आज जब आयु उसकी अनकही बातें भी समझ गई, जिसे देखकर वह काफी खुश हो गई थी, वह दोनों शॉप से बाहर आते हैं। वहीं पर निष्ठा को भी एक नोज रिंग पहना दिया गया था जो काफी ज्यादा खूबसूरत है और उसके गोरे चेहरे पर बोरिंग जच रहा था और अभी उसका चेहरा जो दर्द की वजह से पिक था, जिसमें बोरिंग भी काफी खूबसूरत लग रही थी। वह दोनों हॉस्टल वापस आ जाते हैं। हॉस्टल वापस आते ही आयु कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है, निष्ठा भी वहीं पर कपड़े चेंज कर लेती है। उसके बाद वह दोनों ही सोने के लिए जैसे ही आते हैं कि निष्ठा छत से आयु को गले लगा लेती है, तो आयु उसके सर से हिलाते हुए बोले, क्या हुआ? तो निष्ठा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे अपने आप से दूर करते हुए उसके आंसू को पोंछते हुए बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो निष्ठा अपना सर नीचे करते हुए बोले, थैंक यू आयु दी। तो निष्ठा की बात सुनकर आयु उसके चिन को पकड़ते हुए उसे ऊपर करके उसे देखते हुए बोली, थैंक यू किस लिए? तो वह बोली, मेरा बचपन से ही इच्छा थी कि मैं अपनी नोज पियर्सिंग करवाऊं, लेकिन कभी मैं यह नहीं कर पाई, लेकिन आपने मेरा यह विश पूरा किया, कहकर मुस्कुरा देती है। फिर अपने बैग में रखे एक डायरी को लाती है और उसमें कुछ ढूंढने लगते हैं। निष्ठा की हरकत आयु देख रही थी। फिर निष्ठा एक पेज पर रुक जाती है और अपने जेल पेन निकाल कर वहां पर डन लिखकर एक स्माइली बना देती है। तो आयु उसे देखते भी बोली, कौन सी डायरी है? तो निष्ठा मुस्कुराते हुए बोली, यह मेरी सब विशेस की डायरी है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मेरा बहुत मन था कि मैं अपनी कुछ विश पूरी करूं, लेकिन हॉस्टल में रहने की वजह से मैं कभी यह कर नहीं पाई। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी विशेष को एक जगह पर स्टोर कर लूं, जिससे मैं कभी कुछ चीज़ें न भूलूं और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मतलब जब मैं पैसे कमाने लगूंगी, तब मैं एक एक करके अपनी विशेष पूरी करूंगी। तो उसकी बात सुनकर आयु उसके हाथों से डायरी लेते फिर बोली, दिखाओ तो तुम्हारी क्या किया विशेष है? तो निष्ठा उसे देखते हुए बोली, नहीं आयु दी, प्लीज आप ही मत देखिए। तो आयु उससे थोड़ी दूर खड़ी होकर उसके डायरी के पन्ने पलटे हुए बोली, अरे दिखाओ तो मैं अगर तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। तो निष्ठा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आयु पन्ने पलट कर पढ़ने लगती है। फिर एक पन्ने पर वो रुक जाती है और उसे देखते हुए बोली, क्या निष्ठा तुम्हारी ऐसी भी विषय? से निष्ठा अपनी आंखें मींच लेती है। आयु हंसने लगती है। फिर वह हंसते हुए उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें अपने किसी खास के साथ पिलो फाइट करना है और किसी स्पेशल ऑन के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाना है? और तो जल्दी से निष्ठा उसके मुंह पर हाथ रखते अपने डायरी को छुड़ाते हुए बोली, प्लीज आप आगे मत बोलिए और जो भी पढ़े हैं अब तक भूल जाए, कहकर वह बहुत ज्यादा क्यूट सा और मासूम सा फेस बना लेती है। तो आयु से देखकर पेट पकड़कर हंसने लगती है। तो निष्ठा का चेहरा देखने लायक था। उसे वक्त वो उदास हो जाती है। तो आयु अपनी हंसी रोकते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, ठीक है, ये हमारे बीच का सीक्रेट है, किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे तुम पूरी डायरी बाद में दे देना अगर मैं तुम्हारी कोई विशेष पूरी कर सकूं। तो निष्ठा बोली, नहीं, मैं चाहती हूं कि यह सब विशेष मैं खुद पूरी करूं, अगर बाय चांस किसी और ने पूरी कर ली तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी डायरी आपको नहीं दूंगी, प्लीज आंखों से ही प्लीज कहने लगी। तो आयु बोली, ठीक है, तुम्हारा जो मन है वो करो, चलो अब सो जाओ, या तुम्हें अभी भूख लगी है? तो निष्ठा अपना पेट को दिखाए भी बोली, दी आपने मुझे बाहर इतना खिला दिया कि मुझे अभी 2 दिन तक ही भूख नहीं लगेगी। तो आयु उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, पागल लड़की, सुबह का वक्त
सब लोग रेडी हो चुके थे। ऋषि ने सब लोग को इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि वहां पर हम साइड ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जिस वजह से सब लोग अपने साथ कंफर्टेबल कपड़े, कंफर्टेबल शू और अपनी ज़रूरत के सामान को ले। सब लोग तैयारी कर ली थी और सुबह के 5 बजे सब लोग रेडी थे। सब लोगों की आंखों में नींद भरी हुई थी। ऋषि जो जीप लेकर पहुंच वह सब लोगों को देखा है और सब लोगों को देखते हो बहुत अच्छे, सब इसमें बैठो। सब लोग तो उसे घूरने लगे। यस उसे घूरते हुए बोला, इतनी जल्दी निकलने की क्या जरूरत थी, वह जगह कहीं चली जाती, अगर हम लेट हो जाते तो। वह उसे घूरते हुए बोला, पहले तो हम लेट हो गए हैं, हम सब ने उसे जगह का सनराइज मिस कर दिया है, लेकिन चलो जो कुछ भी है एंजॉय कर लेना। तो यस उसी के जीप के बोनट पर लेटे हुए बोला, अगर हमने मिस कर दिया है तो थोड़ी देर सो जाते हैं, सीधे सनसेट देख लेंगे। तो क्रिश उसे उठाते हुए बोला, चल गाड़ी के अंदर बैठ। वही निष्ठा से सबसे दूर खड़ी थी और अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो आयु को बुलाती है, घर के देखी है और उसके पास जाते हुए बोली, तुमने मुंह पर मास्क क्यों लगा रखा है। तो आयु की बात सुनकर निष्ठा बोले, मुझे अजीब लग रहा है। तो आयु बोली, मैंने भी किया है ने, वह भी अपने पेट पर, और तुमने तो नॉर्मल अपने नाक पर ही की है, इसमें अजीब लगने की कोई बात नहीं है। फिर देखो मैं तो अपने पेट दिखाकर घूम रही। आयु ने एक क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहना था जिस वजह से उसके पेट में बना हुआ पियर्सिंग साफ साफ दिख रहा था। निष्ठा आयु को देखते हैं, फिर एक नज़र उसके पेट को, फिर अपने सर नीचे कर लेती है। तो आयु बोली, क्या हुआ। तो निष्ठा बोली, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहती। आयु उसे देखते हुए बोली, क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। तो वह बोली, मुझे कार और जीप बोसे से उल्टी आती है और मैं इतनी समय ट्रैवल नहीं कर सकती और मेरी वजह से आप सबको भी प्रॉब्लम होगा। मैं वापस हॉस्टल जा रही हूँ, आप सब जाकर घूम लो। कहकर वह पीछे पलटने वालों की आयु उसका हाथ पकड़ दे बोल, रुक जा। तभी निहाल जो उन दोनों को दूर से देख रहा था और उसे उन लोगों की बात जानने की इच्छा हो रही थी, वह उन लोगों के पास चला गया। आगे क्या होगा जाने के लिए बने रहे। रुद्रयान एपिसोड 26 26 निहाल निष्ठा। अब आगे निहाल उन दोनों के पास जाता है और निष्ठा को वह घूरे जा रहा था क्योंकि उसे निष्ठा का चेहरा देखना था, लेकिन निष्ठा अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुई थी। वह उन दोनों के पास आकर आयु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे क्या हुआ, कुछ इम्पोर्टेंट बात चल रहा है। तो आयु उसे एक नज़र घूरता है, फिर निष्ठा को देखते हुए बोली, तो चल मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, हम सब है। तो निहाल बोल, अरे क्या हुआ मुझे बताओ। तो आयु परेशान होते फिर बोली, अरे निष्ठा को कर बसे से उल्टी आती है और वह कह रही है कि वह इतनी देर अगर ट्रैवल करेगी तो उसकी उल्टी हो जाएगी, जिससे हम सबको परेशानी होगी, इस वजह से वह वापस जाने की जिद कर रही है। वही यह बात जब निहाल सुनता है उसकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है। वह एक नज़र निष्ठा को देखा है, फिर उसे देखते हुए बोला, अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है, मुझे भी लगता है तुम सब लोगों को थोड़ा स्पेस में जाना चाहिए जिससे आराम से कंफर्टेबल सब बैठ सको। एक काम करते हैं, मेरा भी जीप में जाने का मन नहीं हो रहा था, बल्कि मैं तो बुलेट से जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन फिर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो, लेकिन अगर निष्ठा कंफर्टेबल है तो वह मेरे साथ बुलेट में चल सकती है और तुम सब आराम से जीप से आ जाना। वह ये सब जानबूझकर आयु को कह रहा था क्योंकि वह अगर निष्ठा को समझाए क्यों तो निष्ठा जरूर मान जाएगी, वही उसके बोलने पर तो वह बिल्कुल मना कर देगी, यह कुछ नहीं बोलेगी, चुप ही रहेगी जो वह हमेशा ही करती थी। वही निष्ठा जो उसके बात सुन रही थी थोड़ी खुश भी थी, थोड़ी कंफ्यूज भी थी और थोड़ी नर्वस भी थी। उसे ये सुनकर खुशी थी कि उसे जीत से नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उसे उस प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वही निहाल के साथ जाने के बाद सुनकर उसके दिल की धड़कनों के साथ साथ मन बेचैन होने लगा। आयु उसकी पूरी बात सुनकर बोली, हाँ तो कह तो सही रहा है। फिर वह निष्ठा को बोली, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो तुम निहाल के साथ चली जाओ। तो निष्ठा आगे कुछ बोलती कि आयु उसके सामने हाथ दिखाते हुए बोली, और अब कुछ मत बोलो, यह फाइनल डिसीजन हो गया, अब तुम निहाल के साथ ही चलोगे। तभी ऋषि जो उनका इंतजार कर रहा था क्योंकि सब लोग जीप में बैठकर अभी तक सो चुके थे, लेकिन बस ये तीनों ही बाहर खड़े थे, तो वो बाहर जाकर उनके पास आते फिर बोला, क्या हुआ, तुम लोगों को जाना नहीं है। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, रे भाई तू आयु को लेकर चल, हम दोनों पीछे से आ रहे हैं। तो ऋषि उसे घूरने लगा तो वह बोला, मुझे ऐसा घूर मत, निष्ठा को प्रॉब्लम है जीप से जाने से, इस वजह से, और मुझे भी बुलेट कितना पसंद है तुझे पता तो है, तो मैं उसी से जाऊंगा और तुम चलो आगे, आगे चलो। मैं
कहकर वह निष्ठा का हाथ एकदम से पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाता है। वही आयु वैसे ही शांत खड़ी थी और उसी को देख रही थी। ऋषि भी उसे देख रहा था। उसकी नज़र उसके चेहरे से होते हुए उसके पेट पर आ गई जिस पर उसने पियर्सिंग करी थी। उसकी नज़र उसे पर रुकी गई। पियर्सिंग की वजह से उसके आसपास की जगह हल्की हल्की लाल थी और उसका फिगर उससे बहुत ज्यादा एनहांस हो रहा था, जिससे ऋषि की नज़र एक पल के लिए वहीं पर अटक गई। लेकिन फिर वह अपने नज़र फेर लेता है और आयु को देखते हुए बोला, चलो। तो आयु भी अपना सर हमें हिलाते हुए चली जाती है और उसके साथ आगे बैठ जाती है, जिसे वो जाकर दूसरे साइड पर बैठ जाता है। वहीं निष्ठा और निहाल बुलेट के पास पहुंच गए थे। निष्ठा उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। निहाल उसका हाथ छोड़ देता है और उसे घूरने लगता है। निष्ठा अपना सर नीचे कर ली थी। वो उसे देखते हुए बोला, अपना मास्क उतारो। तो निष्ठा अपना सर नाम हिलाते हुए बोली, नहीं क्यों? तो निहाल बोला, उतरो, तुम्हें हेलमेट पहनना है। तो निष्ठा अपना चेहरे से मास्क हटाने के लिए अपने हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन उसे हिचकिचाहट हो रही थी। तो निहाल अपने आप से ही बोला, एक मास्क हटाने में उसे इतनी परेशानी क्यों हो रही थी? तो वो खुद ही उसके चेहरे पर मास्क हटा देता है और निष्ठा को देखने लगता है। निष्ठा ने अपनी आंख बंद कर ली थी क्योंकि उसे थोड़ा दर्द हो रहा था, क्योंकि निहाल निष्ठा से मास्क हटाते वक्त उसका हाथ उसके नोज पर लग गया था और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। निष्ठा की आह सुनकर निहाल उसे देखा है और उसकी नज़र सीधे उसके निसे पर जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे को देखने लगता है। उसका चेहरा एकदम से अचानक से पिक हो गया एंड दर्द की वजह से निहाल उसे एकटक देखे जा रहा था, क्योंकि वह नोज रिंग की वजह से उसकी खूबसूरती में चार चांद लगे थे। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसे एक सिंपल सी कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी। वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। निहाल बस उसे देखा ही रह गया। उसे ऐसा लग रहा था उसके दिल से तितलियां उड़कर चारों तरफ डांस कर रही थी। वह उसे देखकर उसमें ही खो गया। तभी निष्ठा अपने आंख खोलकर धीरे से उसे देखते हैं कि निहाल बड़ी सी स्माइल के साथ उसकी एक तक ही देख रहा था। इससे निष्ठा को थोड़ा अजीब लगता है। वह अपना सर नीचे करते हुए बोली, हमें चलना है ना? तो निहाल अपने होश में आता है और उसे देखते हुए बोला, हम। कहकर वह इधर उधर देखने लगा और उसे हेलमेट दे देता है और खुद पहन लेता है और बुलेट में बैठ जाता है और उससे भी अपने पीछे बैठा देता है और निष्ठा को अपने आप को पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन निष्ठा को अजीब लग रहा था। लेकिन तभी निहाल एकदम से बुलेट स्टार्ट कर देता है, जिससे वह थोड़ा आगे झुक जाती है और उसके दोनों कंधे पर अपना हाथ रख देती है, जिससे एकदम निष्ठा के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, उसके साथ ही निहाल की भी। वह अपनी बुलेट ले जाकर उसके कर के आगे रखते हुए ऋषि को देखते हुए बोला, तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। वह अपनी बुलेट ले जाकर उसके कर के आगे रखते हुए ऋषि को देखते हुए बोला, तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो ऋषि अपना सर हमें दिला देता है और जीप से सब आगे निकल जाते हैं। सब लोग जब के अंदर सो गए थे। आयु कुछ देर के लिए जगी हुई थी, लेकिन अकेले होने की वजह से और बोर होने की वजह से वह भी सो गई। वही निहाल दूसरी तरफ बुलेट चला रहा था। वही निष्ठा है जो उसके कंधे पर हाथ रखकर कुछ देर बैठी थी। उसे भी धीरे धीरे नींद आने लगी और वह भी ठंडी ठंडी हवा के वजह से उसी के पीठ में सर रख लेती है। निहाल को जब ये महसूस होता है तो वह धीरे से अपना बाइक रोकता है और उसका हाथ जो उसके कंधे पर था उसे लेकर अपने पेट पर रख देता है। तो निष्ठा भी नींद भी इन दोनों हाथों से उसे पकड़ लेती है और उसके पीठ पर सर रखकर उसे चिपकते हुई सो जाती है। निहाल भी मुस्कुराते हुए बुलेट चलाने लगता है। उसके दिल में सुकून, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। करीब 2 घंटे तक वह ड्राइव करते रहे। उसके बाद आकर एक ढाबे के पास रुक गए और वहां पर सब लोगों ने तय किया कि वहीं पर ही खाना खाएंगे। ये जगह ऋषि जानता था और उसी ने ये फाइनल किया था। सब लोग 2 घंटे नींद लेने के बाद काफी ज्यादा फ्रेश लग रहे थे। निष्ठा भी उठ चुकी थी बुलेट रुकने की वजह से। जब उसे महसूस हुआ था कि उसने नींद में निहाल को पकड़ा हुआ था, तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगने लगा था। वह छत से बुलेट से उतर जाती है और जल्दी से वहां से भागकर सब लोगों के पास आ जाती है। सब लोग वहां पर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाते हैं और जाकर एक बड़े से बेंच पर सब लोग आसपास बैठ जाते हैं। तभी ऋषि सबके लिए पराठे और सब्जी ऑर्डर करता है। सब तो खाने लगते हैं। तभी यस आसपास की जगह देखती भी बोला, वही ये जगह काफी खूबसूरत है, लेकिन हम हैं कहाँ? हम दिल्ली में ही तो है ना? तो ऋषि से घूरते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें किडनैप कर लिया है, अब तुम दुनिया से बाहर हो।
तो सब ऋषि को देखने लगे। उन्होंने ऋषि से ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। तो ऋषि चाहे हुए बोला, इसने मुझे बार बार पूछकर इरिटेट कर दिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसे ये क्यों लग रहा है कि मैं इसे किडनैप कर रहा हूँ। तो यश एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी बीच बीच में जब भी नींद टूट रही थी या कुछ हो रहा था, वह बार बार ऋषि से यही सवाल पूछ रहा था, हम कहाँ हैं? तुम हमें कहीं किडनैप तो नहीं करके ले जा रहे हो? तो हमारा क्या होगा तुम अगर हमें मार डालोगे? ऐसे उलट पुलट सवाल करके वह उसका दिमाग ही खराब कर दिया था। यश मुंह बनाते हुए ऋषि को देखते हुए बोला, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो जानते हो कि हम फॉरएवर कितने ज्यादा पॉपुलर है। तुम्हें अगर किसी ने हम चारों को मारने की सुपारी दी होगी तो, या उसने बहुत अच्छी रकम दी होगी तो तुम मना भी नहीं कर पाए होंगे और हम सब लोगों को मार दोगे। फिर वह निष्ठा, तारा और सिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, और इन 3 लड़कियों को हमारी मौत के इल्जाम में फंसवा दोगे और खुद चले जाओगे। तो वह तीनों लड़कियां यश को घूरने लगी। यश जब देखा है तो वह बोली, अरे ये लोग तो ऐसे घूर रहे हैं कि अभी मुझे मार डालेंगे, क्या करूं, मुझे बचा लो रे भगवान। कहकर वह ऊपर देखने लगा तो उसके सर पर चपत मारते हुए आयु बोली, तू अपना इस खाली दिमाग को चलाना बंद कर। कृष चढ़ते हुए ऋषि को देखती हुई बोला, तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था जब ये तेरा दिमाग खा रहा था, वही उस वक्त कार से नीचे फेंक देता, एकदम से काम खत्म हो जाता और किसी को शक भी नहीं होता कि यह कहाँ गया। ये कहकर वह यश को देखने लगा। यश मुंह बनाते हुए निहाल को देखते हुए बोला, निहाल तो देख मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है, तू ही मुझे बचा सकता है। तो निहाल उसे चाय पकड़वाते हुए बोला, पीले, इसमें मैंने कीड़े मारने की दवाई मिलाई है, ये पीले, तेरे दिमाग के कीड़े भी मर जाएंगे और तेरे शरीर के भी। तो सब लोग पहले एकदम से शांत हो जाते हैं, क्योंकि उसने ये बिल्कुल सीरियस लहजे में कहा था। फिर सब लोगों को ये रियलाइज हुआ कि उसने क्या कहा। सब लोग हंसने लगे और यश का मुंह बुरी तरह बन गया। निष्ठा भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए और हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देखकर निहाल तो अपनी गाल पर हाथ रखकर उसे ही देखने लगा, और इन सब में उसने उसे चाय के गिलास को यश के पैरों के ऊपर ही गिरा दिया था, जिससे यश जल्दी से खड़ा होती वह बोल, क्या कर रहा है तू? तो सबकी नज़र वहां पर गई। निहाल हड़बड़ाते हुए बोला, अरे तुझे दे रहा था, तूने तो पिया नहीं, चल अच्छा हुआ तेरे पैर ने तो पी लिया। तो सब लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगे। निष्ठा की भी हंसी छूट गई। तभी उसके बगल में बैठी सिया उसे नोटिस करती फिर बोली, निष्ठा तुम काफी अलग अलग रही हो और सुंदर भी, कहकर उसके चेहरे को अपनी तरफ करती भी बोली, अरे तुमने अपने नोज पियर्सिंग कब करवाए? तो निष्ठा उसके बात सुनकर हड़बड़ा जाती है और आयु को देखने लगती है। आगे के होगा जानने के लिए बने रहे। तो आयु सिया को देखते हुए बोली, अरे हमने कल जाकर पियर्सिंग की थी, कहकर वह अपने पेट को दिखाते हुए बोली, देखो मैंने मेरा पेट पर पियर्सिंग की है और उसने अपने नोज पर किया है। तो सब उन दोनों को ही घूरने लगे।